रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक अपना ख़ास रहम करम फरमाए, दुनिया और आखिरत की आफ़ियत दे, अपना कुर्ब नसीब फरमाए। इसी प्यारी सी दुआ के साथ मैं अपने ब्लॉग का आगाज़ करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपने बेबी बैग में क्या कुछ रखती हूँ जब मैं कहीं भी ट्रैवलिंग करूँ, किसी के भी घर जाएं एज अ गेस्ट, या मैं अपनी अम्मी के घर जाऊँ, मतलब एनीवेयर कहीं पे भी। तो मेरे बेबी बैग में क्या होता है, एक तो सबसे पहले मेरी ये आदत है कि मैं अगर मतलब किसी पार्क में भी हम अपने बच्चों के साथ गए हैं तो तब भी मैं मतलब कोशिश करती हूँ कि ये जो ब्लैक वाला छोटा बैग, दिस वन, इसको ले जाऊँ साथ। और नहीं तो जो मेरा मतलब पर्स वगैरह होता है वो मैं फिर बड़ा बैग उठाती हूँ। बैग वाला जो पर्स होता है उसमें मैं मतलब कपड़े वगैरह उसमें कुछ चीज़ें रख लेती हूँ, जो अगर मैं घंटे के लिए भी जाऊँ, क्योंकि हमें बच्चों का कोई भरोसा नहीं होता। समटाइम बच्चा वॉमिट कर देता है या किसी भी वजह से कपड़े गंदे कर लेता है तो हमें चेंज करना पड़ता है। और डाइपर और वाइप्स भी मैं ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि जो बच्चा डाइपर लगाता है उसका कोई भरोसा नहीं है, वो किसी भी टाइम अपना डाइपर ख़राब कर सकता है। और अभी मैं आप लोगों के साथ मेन जो है वो ये शेयर करने लगी हूँ कि मैं अपने बेबी बैग में क्या क्या रखती हूँ। मेरा एक बैग प्रॉपर बना हुआ होता है। आजकल जो है मैं ना ये वाला जो है स्किन वाला जो बैग है, ये वाला यूज़ करती हूँ। ये जो ब्लैक है ना, इसको मैंने अभी बिल्कुल छोड़ा हुआ है और मैं काफ़ी टाइम से इसको यूज़ नहीं कर रही, क्योंकि ये मुझे अभी छोटा लगता है। क्योंकि माशाल्लाह तीनों बच्चों को, 3 बच्चे हैं तो उनके लिए लेके जाना होता है, सो इसीलिए मैं आजकल ऐसा बैग यूज़ कर रही हूँ, ये वाला। और ये मेरा सबसे पहले मैंने ये वाला बैग बाय किया था जब जैद माशाल्लाह से पैदा होने वाला था। उसकी जो हमने फर्स्ट शॉपिंग की थी ना, मैं उसी टाइम ले आई थी, ये वाला बैग तब लेकर आई थी। और ये इतना अच्छा है, स्टफ वाइज भी इसको मैं वॉश करवाती हूँ न्यू बन जाता है बिल्कुल। ये बहुत आला चीज़ है, बहुत बहुत ज़बरदस्त मिला था। ये मैंने ट्रेड सेंटर से लिया था, वहाँ पर एक शॉप है, वहाँ से हमने सारी शॉपिंग कर ली थी बेबी की। उनके पास वो एक मौलवी टाइप अंकल थे, तो उनके पास सब था, न्यू बॉर्न का सब कुछ मुझे वहीं से मिल गया था ऑलमोस्ट। थोड़ी बहुत चीज़ें होंगी जो हमने बाहर से ली थी बाकी उनसे, और उन्होंने सही दी थी हमें। बहरहाल मेरे ये जो बैग है ना, ये मैंने सिर्फ वीडियो बनाने के लिए इस तरह तैयार नहीं किया। मेरा बैग जो है ना, ये ऑल टाइम इसी तरह से रेडी होता है। इसके अंदर मैंने सिर्फ ट्रैवलिंग से पहले, जाने से पहले, घर से निकलने से पहले मैंने जो चीज़ें ऐड करनी होती हैं, बच्चों के फीडर, इसमें बॉटल, इसके अंदर मैं दूध वगैरह ऐड करती हूँ और कपड़े। उसके अलावा बैग बाकी इस फॉर्म में होता है। अब जब मैं वहाँ से घर मतलब जहाँ से हम लोग ट्रैवलिंग वगैरह या जहाँ भी गई हुई होती हूँ, वहाँ से जब मैं वापस आती हूँ ना, तो सिर्फ यही 3 चीज़ें रिमूव की जाती हैं। बाकी बैग की जिप करके इसको फिर मैं इसको करके रख देती हूँ। ये इसी तरह प्रॉपर बना हुआ होता है। और इसके अंदर मेरा क्या क्या रखा हुआ होता है जिसकी वजह से मुझे परेशानी नहीं होती। इसमें सबसे पहले तो ये जो है ना, इस पोर्शन में तो कुछ भी नहीं होता इसकी। हाँ, ये थोड़ा सा अंदर से वो हो गया, बाकी ये माशाल्लाह बहुत अच्छा बैग है। अच्छा, इसमें कुछ नहीं होता इसमें, क्योंकि मैं कपड़े रखूँगी ऐसे। सबसे पहले तो मैं इसके अंदर कपड़े ऐड कर लेती होती हूँ, और मैं इधर साइड पे बॉटल रखती हूँ, और मैं बॉटल जिप जहाँ पर बंद होगी ना आके, मैं उस साइड पे रखती हूँ, ताकि अगर जब मैं मतलब हम लोग सिर्फ ट्रैवलिंग की ही कर रहे हैं, लॉन्ग ड्राइव पे निकले हुए हैं, तो यहाँ से खोलूँ तो यहीं से बॉटल निकाल लूँ, पूरी जिप मुझे ना खोलनी पड़े। तो जिसकी वजह से जिप खोलो, बंदा ज़ाहिर है उस टाइम सब बैठे हुए होते हैं, ये किसी घुस के बैठा हुआ होता है, ये किसी भी सिचुएशन में होता है। तो मेरी कोशिश होती है इस साइड पे रखूं। आप लोग भी यही किया करें, इस साइड पे रखा करें जहां पर आके आपकी जिप बंद होगी, ताकि यहीं से निकाली और यहीं पे डाल दी। उसके अलावा फीडर वगैरह मैं यहाँ पर कैरी कर लेती हूँ। एक मिन्हा का होता है और एक जैद का फीडर होता है। उसके अलावा अभी बाकी तीसरे बच्चे का तो अभी फीडर नहीं होता, सो माशाल्लाह से। बाकी मेरी इन जो जिप, ये जिप है इसके अंदर, और इनके अंदर क्या होता है, और हाँ जी, इसकी बैक साइड पे ना ऑल टाइम मेरे यहाँ पर, पहले मैं 10 पैम्पर रखती होती थी, अब मैं कम से कम भी 6 रखती हूँ या 8 रखती हूँ। ये मेरे ऑल टाइम इसके अंदर पड़े हुए होते हैं। ये देखें, ये 4 करके ये मैंने 8 रखे हुए हैं इसके अंदर। 4 ये वाले हैं, इस साइड पे हैं, 4 इस साइड पे हैं। ये 8 पैम्पर मैं जब घर आऊंगी ना, इधर से डाइपर्स नहीं निकालती, ये वाले मेरे डाइपर्स इसके अंदर ऑल टाइम होते हैं। या तो 6 होंगे, 5 होंगे। अगर 5 होंगे ना तो मैं जाने से पहले देख लूंगी डाइपर कितने हैं, तो मैं 6 कर लूंगी, नहीं तो 8 कर लेती हूँ, नहीं तो 10 तो होते हैं। लेकिन अब मैंने थोड़ा कम किया हुआ है, क्योंकि 10 हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, तो अब मैंने आजकल इसमें 8 रखे हुए हैं।
और जब सम टाइम ऐसा होता है डायपर यूज़ करते करते एकदम से ख़त्म होते हैं, तो फिर मैं शुक्र है कि मेरे पास ये मतलब साइड पे होते हैं, फिर मैं ये यूज़ करती हूँ, अपने हस्बैंड को बता देती हूँ कि अब डायपर ख़त्म हो गया, आप न्यू ले आए। तो इस लिहाज से भी मुझे एक बेनिफिट मतलब मिल जाता है एक तरह से। सो बाकी मैं आपको बताती हूँ कि मैं इन वाली जिप्स के अंदर क्या है जो आप लोगों के लिए भी यूज़फुल होने वाला है। मैं इधर फीडर रख लूँ ताकि आपको फुल बैग बना के दिखाऊं। अच्छा, इस साइड पे हम लोग रख देंगे बॉटल और ये हमारी जिप हो जाएगी बंद। ये देखें इजीली बंद हो गई है। ये बॉटल मैंने अभी यूज़ करनी है, इसको वॉश करवाना है, तो पहले मेरे पास दूसरी बॉटल थी। बहरहाल ये हम इसकी जिप जो ओपन करेंगे ना, मेरे पास ऑल टाइम इसमें वाइप्स होते हैं अभी, और मैं फुल वाइप्स का पैकेट नहीं रखती क्योंकि बैग बहुत भर जाता है। ये वाइप्स होते हैं, ये अब एंड होने वाले हैं, तो मैं इसके अंदर डाल लूँगी या मैं और पैकेट रख लूँगी। मेरे पास ऑल टाइम बच्चों का पाउडर होता है, टेल्कम पाउडर, जो हम यूज़ करते हैं क्योंकि बच्चा किसी भी जगह जाकर ट्रैवलिंग दूसरी जगह जाते हैं ना, अपने कज़न्स के घर भी जाएं, तो बच्चे वहाँ जाके बहुत शरारतें करते हैं, फिर उनको लाने से पहले चेंज करवाना पड़ता है। तो फिर मेरे पास, मैं सोचती हूँ मेरे पास चीज़ें होनी चाहिए और अपनी ही होनी चाहिए कि मैं वहाँ से उनसे ना कहूँ मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दें। सो मेरे पास अपनी चीज़ें होती हैं। इसके अंदर पाउडर है और वाइप्स हैं। उसके अलावा मेरे पास यहाँ पर छोटी मैंने कंघी भी रखी हुई होती है कॉम्ब करने के लिए, और मेरे पास ये ऑयल है। ये मैं इसको अगर मतलब जैसे कि बच्चे को रैशेज हुए हुए हैं, तो ये मैं ऑयल उसी टाइम ना हाथ पे थोड़ा सा यहाँ पे लेके थोड़ा सा पानी डाल के उसको ऐसे से मिक्स करके वो मैं डायपर के साथ लगा देती हूँ। और इन केस अगर सर पे भी लगाना पड़े तो फिर यही वाला यूज़ कर लेती हूँ, और अगर हम मुझे डायपर रैश के लिए यूज़ करना पड़े तो फिर मैं इसको हाथ पे डाल के थोड़ा सा पानी डाल के उसको मिक्स करके वो मैं यूज़ कर लेती होती हूँ। और उसके अलावा मेरे पास इसके अंदर जो है ना, मैंने सुरमा रखा हुआ है, और ये वो जो हाशमी सुरमा है ना, जब से मुझे पता चला है कि वो ओरिजिनल नहीं है तो वो सही नहीं होता, तब से मैंने वो लेना छोड़ दिया। ये मेरे पास ओरिजिनल वाला सुरमा है। सो मैं ये वाला सुरमा भी पहनाती हूँ क्योंकि मुझे सुरमा बहुत अच्छा लगता है बच्चों की आइज़ में। जैद तो नहीं पहनता, लेकिन मिन्हा को शौक होता है, वो पहन लेती है। वो लड़की है ना, उसे मैं कहती हूँ, लालच देती हूँ कि आप प्यारी तो नहीं लग रही आपकी आइज़, फिर वो इस शौक में पहन लेती है। और हारिस को तो ऑब्वियसली पहनाना होता है। सो और उसके अलावा मेरे पास ये शीट होती है, ये मेरे पास होती है डायपर चेंज करने के लिए। तो हम किसी के घर जाएं, आपने अपने बच्चे का डायपर चेंज करना है ना, तो ये एक मैनर्स भी होते हैं कि आपके पास शीट होनी चाहिए। अगर आप उसके बेड पे, उसकी कॉट पे, किसी भी जगह पे अपने बच्चे को रख के चेंज करवा रहे हैं ना, तो एटलीस्ट नीचे शीट बिछाने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। आपके पास शीट हो, कपड़ा हो, कुछ भी हो, आप एक्स्ट्रा ऐसा कुछ रखा करें। नहीं तो दूसरे बंदे को भी देख के होता है कि ये देखो क्या, मतलब जाहिर है कुछ भी इंसान किसी भी तरह सोच सकता है। और ये मेरे पास रुमाल तो ऑल टाइम होता है, और ये मैंने इसलिए यहाँ पे रखा होता है कि ट्रैवलिंग में मुझे जिप ना खोलनी पड़े। सम टाइम इस सिचुएशन में बैठे होते हैं कि जिप खोलने की भी हालत में नहीं होते, तो यहीं से निकालूं और यहीं पे डाल दूं। और यहाँ पर मैंने शॉपर भी रखा होता है, और ये शॉपर मेरा इसलिए भी होता है कि इसके अंदर मैं पोटी वाला डायपर डाल के डिस्कार्ड कर सकूं। और ये भी मैनर्स में आता है कि मैं किसी के भी घर जाऊं, ये चीज़ मैंने अपनी सास से सीखी है, उन्होंने मुझे सिखाई है, उन्होंने मुझे कहा कि मतलब शॉपर में डाला करो। तो ये चीज़ मैंने बहुत अच्छी चीज़ उनसे सीखी है। वैसे भी मैंने उनसे बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखी है, माशाल्लाह वो बहुत अच्छी हैं मेरी सास, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी ये जो शॉपर है ना, इसके अंदर मैं वही पैम्पर डाल के मतलब इसको वो करती हूँ। लेकिन आप लोगों को भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि किसी के घर जाकर आप लोग जब अपने बेबी का डायपर चेंज करेंगे, तो आप लोगों ने उसको शॉपर के अंदर डाल के डिस्कार्ड करना है। नहीं तो ये इतनी बुरी चीज़ होती है, पॉटी वाला स्पेशली, कि आप किसी की डस्टबिन में जाके वैसे ही डाल दें, चाहे उनके अपने बच्चे भी हों ना, लेकिन लोग फिर भी सोचते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह किसी के घर भी गई हुई हूँ, अगर मैं शॉपर नहीं भी है मेरे पास, जैसे अब मैं अगर फॉर एग्जांपल ये अब आज यूज़ हो जाए, आज हमने वैसे भी कहीं जाना है तो ये यूज़ हो जाएगा, तो फिर मैं रखना अगर भूल गई हूँ तो मैं जिसके घर गई हुई होती हूँ ना, फिर मैं उनसे शॉपर लेके फिर मैं इसको रिमूव करती हूँ। मेरी तकरीबन ऐसी ही कोशिश होती है कि मैं अपने बेबी के डायपर को ऐसे वेस्ट ना करूँ। उसके अलावा यहाँ पर मैंने ना बॉटल रखी होती थी पहले, जैसे मतलब फार्मूला मिल्क के लिए, लेकिन आजकल इसमें अभी कुछ नहीं है, तो इसके अंदर मेरी वो बॉटल आ जाती है इजीली, तो इसके अंदर भी कोई चीज़ डाल लेती हूँ ऐसे। बाकी ये ऐसे बहुत
कोई ओवर चीज़ें भी नहीं है कि आपका बैग बहुत ज़्यादा फुल हो जाएगा। ये सिर्फ यूज़ की चीज़ें हैं। आपके पास अपनी चीज़ होनी चाहिए ताकि आप पूछते ना फिरें, मांगते ना फिरें। अपनी चीज़ जो होती है ना, उसका एक अगला अपना ही मज़ा होता है कि इंसान अपनी चीज़ यूज़ करे, दूसरों के ऊपर ना डिपेंड करे। बाकी आप लोग मुझे बताइएगा, अगर कोई और चीज़ एक्स्ट्रा रखनी चाहिए ताकि मुझे भी पता चले तो मैं वो रखूँगी। मुझे तो यही चीज़ें यूज़फुल लगती हैं जो मतलब मेन हैं। तो बाकी और जब वेदर चेंज होता है, सर्दियाँ होती हैं, तो मैं फिर एक सॉक्स, एक कैप और ग्लव वगैरह, जैसे हारिस छोटा है तो वो भी रख लेती होती हूँ। लेकिन अब वेदर ज़ाहिर है चेंज हो गया, तो अब उनकी ज़रूरत नहीं है। सो वीडियो भी लंबी हो रही है, इसी के साथ फिर इजाज़त। कमेंट में बताइएगा आप अपने बेबी बैग में, न्यू बॉर्न बेबी बैग में क्या रखते हैं। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।